हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पे न्यू स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि स्टोरी आपको कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ वांगची फिंग को सुचेन और चेंग के बारे में बताता है, जिसे सुनकर एक पल के लिए तो विंग थोड़ा शॉक था, लेकिन वहीं फिर वो बहुत खुश होता है कि चेंग और चिचेन दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। वहीं वांगजी और विंग फिर से दोनों एक दूसरे के साथ अपनी डेली एक्टिविटी करते हैं और वो दोनों सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं सभी लैंड मेंशन में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सभी साइलेंटली ब्रेकफास्ट कर रहे थे क्योंकि उनके यहाँ ब्रेकफास्ट टेबल पर कोई बात नहीं करता। चुपचाप ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। विंग जो अपना सिर हाँ में हिलाता है, लेकिन तभी लैनकुरन जो वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांगजी विंग को आज सिचेन कॉलेज छोड़ देंगे, और वैसे जॉन भी है ना, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट काम है, इसलिए तुम मेरे साथ स्टडी रूम में चलो। वांगजी जो एक बार विंग की तरफ देखता है, विंग जो बस पप्पी आइज से वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी विंग को छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने अंकल की बात भी नहीं टाल सकता, इसलिए वो अंकल से कह देता है। उसके बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ विंग जब अपना बैग लेने के लिए रूम में जाता है, वहीं वांगजी जो जैसे ही विंग के पीछे पहुँचता है, वो पीछे से विंग की कमर को अपने हाथों से रैप कर लेता है। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है, तभी वांगजी कहता है, आई एम सॉरी बेबी, मुझे पता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं आज तुम्हें कॉलेज छोड़ूंगा, लेकिन मैं क्या करूं, अंकल को मुझसे कुछ अर्जेंट काम है। तभी विंग जो वांगजी की तरफ मुड़ता है और कहता है, कोई बात नहीं गगा, मैं चला जाऊंगा, वैसे भी जॉन जी है ना। तभी वांगजी कहता है, वैसे गगा आज तुम्हारे साथ जा रहे हैं, तुम गगा के साथ चले जाओ। विंग कहता है। वांगजी विंग के लिप्स पे एक किस करता है, उसके बाद विंग को छोड़ देता है, उसके फोrehead पे किस करता है और कहता है, अपना ख्याल रखना, ठीक है, और हाँ, सभी लोगों से दूर, सभी अल्फाज से दूर रहना। विंग जो एक स्माइल करता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि उसका हस्बैंड कितना जलस टाइप है। विंग कहता है, ठीक है, पर गगा आप बताइए, अगर कोई अल्फा मुझे देखे तो मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे ही विंग ये बात कहता है, वांगजी जिसका फेस एकदम से डार्क हो जाता है और वो विंग की तरफ देखने लगता है। विंग जो वांगजी का ऐसा फेस देखता है तो एक पल के लिए तो डर जाता है, लेकिन वो फिर खुद को मुश्किल से संभाल लेता है। वो बिल्कुल भी वांगजी को बताना नहीं चाहता था कि वो वांगजी से थोड़ा डरा हुआ है। तभी वांगजी कहता है, विंग को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, बेबी अगर किसी ने भी तुम्हें गलत तरीके से देखने की या छूने की कोशिश की, तो मुझे नहीं लगता कि वो पर्सन फिर से कभी इस दुनिया को देख पाएगा या किसी चीज़ को छू पाएगा, समझे तुम। ऐसा कहता है। वांगजी की बात सुन के विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी वांगजी विंग की फोrehead पे किस करता है और कहता है, बेबी तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हें ना कोई टच कर सकता है और ना कोई गलत नज़रों से देख सकता है, समझे तुम। ये हक सिर्फ लैन वांगजी का है, समझे। विंग जो सिर्फ लैन वांगजी का है। विंग जो वांगजी की ऐसी बातों से थोड़ा शर्मा जाता है, उसका फेस रेड हो जाता है और वो कहता है, ठीक है गगा, मैं बस आपका हूँ, पर अब मुझे कॉलेज जाने दीजिए, नहीं मैं लेट हो जाऊँगा। वांगजी फिर से विंग के लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है और कहता है, ठीक है, अपना ख्याल रखना। विंग कहता है। वही विंग और वांगजी दोनों एक साथ नीचे आते हैं। उसके बाद विंग जो लेनी से हक करता है और अंकल कुरैन को भी बाय कह के वो वहाँ से सिचेन के साथ कॉलेज के लिए निकल जाता है। वांगजी जो लैन कुरैन के साथ स्टडी रूम में चला जाता है। अब हम विंग को देखते हैं। विंग सिचेन जो कार में बैठे हुए थे और जॉन जो कार के सामने सीट पर बैठा हुआ था, ड्राइविंग सीट के पास। वहीं विंग जो सिचेन से चेंग के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बात को कैसे स्टार्ट करे। तभी वो सिचेन की तरफ देखता है। सिचेन जो बार बार देख रहे थे कि विंग कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो कह नहीं पा रहा। तभी सिचेन
विंग से कहते हैं, विंग क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? विंग जो अपनी फिंगर के साथ खेलने लगता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात कहाँ से स्टार्ट करे। तभी विंग कहता है, गगा मैं आपसे एक बात पूछूं? सिचैन कहते हैं, हाँ पूछो। तभी विंग कहता है, गगा क्या आप किसी से प्यार करते हैं? जैसे ही सिचैन ये सब सुनते हैं, सिचैन बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग तुम क्या कह रहे हो? तभी विंग कहता है, गगा अगर हम किसी से प्यार करते हैं ना तो हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें बस बता देना चाहिए। विंग की बातों से सिचैन पूरी तरीके से शॉक थे। वो बस विंग को ही देख रहे थे। तभी विंग सिचैन की तरफ एकदम से मुड़ता है और उनकी तरफ देखने लगता है और कहता है, गगा आप मेरी बात सुनिए अच्छे से। आप न जाकर या तो मेरे मॉम डैड से या मॉम से और अंकल से बात कीजिए कि आप चैंगा को पसंद करते हैं और आप उनसे प्यार करते हैं। कोई कुछ नहीं करेगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। सिचैन जो बड़ी बड़ी जिनकी आंखें और बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी सिचैन कहते हैं, विंग तुमसे किसने कहा कि मैं चैंग से प्यार करता हूँ? तभी विंग कहता है, गगा क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? क्या मैं आपका कोई नहीं हूँ? क्या सिर्फ आप अपने भाई को ही प्यार करते हैं? विंग की बातें सुनकर सिचैन अपने मन में पांगची को जोर से गाली देते हैं और कहते हैं, ये इडियट, इसी ने विंग को बताया होगा कि मैं और चैंग रिलेशन में हैं। वो इडियट इतना नहीं जानता कि अभी विंग थोड़ा बच्चा है, वो किसी चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेता और विंग इतना इनोसेंट है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो कह क्या रहा है। तभी सिचैन कहते हैं, मेरी बात सुनो विंग, मुझे पता है तुम कह रहे हो वो सही है, लेकिन तुम अभी जानते नहीं, तुम अच्छे से जानते हो तुम्हारा भाई और मैं दोनों अल्फा हैं। अगर लोगों को पता चला तो मुझे नहीं पता वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तभी विंग जोर से चिल्लाता है, पर गगा वो लोग रिएक्ट क्यों करेंगे? आप प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से। सिचैन कहते हैं, विंग तुम अभी समझ नहीं रहे हो। विंग कहता है, गगा मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा ना तो देख लेना बहुत कुछ गलत हो जाएगा। सिचैन कहते हैं, ठीक है विंग, मैं बात करूँगा, ओके। विंग जो हैप्पी हो जाता है। तभी वो सिचैन की तरफ देखता है और कहता है, तो आप कब बात करोगे? सिचैन कहते हैं, किस बारे में? विंग कहता है, गगा अपने और गगा की शादी के बारे में। सिचैन कहते हैं, विंग मुझे थोड़ा सा टाइम दो। तभी सिचैन अपने मन में कहते हैं, ये दोनों भाई एक जैसे क्यों हैं? बस इनको हर चीज़ का रिजल्ट इतनी जल्दी क्यों चाहिए? अपने मन में ऐसा कहते हैं और विंग की तरफ देखते हैं। थोड़ी देर बाद ही सिचैन जो विंग को उसकी कॉलेज के सामने उतार देते हैं और जॉन को वहीं छोड़ देते हैं और खुद वहाँ से अपनी लैंड कंपनी के लिए निकल जाते हैं। अब ऐसे ही हम देखते हैं 1 वीक का टाइम स्किप करने के बाद, जहाँ रोज लैनी सिचैन से शादी के लिए प्रेशर डाल रहे थे और विंग और वांगजी जो डेली सिचैन को समझाते थे कि वो क्यों ना जाकर मॉम और अंकल से बात करें, लेकिन सिचैन इतना डर रहे थे कि वो कह ही नहीं पा रहे। अब हम आफ्टरनून का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि आज विंग जो कॉलेज से जल्दी आ जाता है। लैनी जो वहीं सोफे पे बैठी हुई थी, विंग को जल्दी आता हुआ देखकर लैनी विंग की तरफ देखती है। विंग जो लैनी को देखता है और एक स्माइल करता है। तभी लैनी कहती है, बच्चा तुम आज जल्दी आ गए। विंग कहता है, हाँ मॉम, आज मेरी क्लासेस जल्दी ख़त्म हो गई थी, ऐसा कहता है। तभी लैनी कहती है, ठीक है जाओ तुम मुँह हाथ धो लो, मैं तुम्हें कुछ खाने को बनाती हूँ। तभी विंग कहता है, ओके मॉम, ऐसा कह के वो रूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है। फ्रेशन अप होने के बाद वो अच्छे से रेडी होके नीचे आता है, जहाँ लैनी विंग के लिए कुछ स्नैक्स बना के और एक जूस का गिलास लेके उसका वेट कर रही थी। विंग जो लैनी के पास बैठ जाता है और वो स्नैक्स खाने लगता है। स्नैक्स और जूस खाने और जूस पीने के बाद विंग जो वहीं लैनी के पास बैठा हुआ था और उनसे बातें कर रहा था, अचानक विंग लैनी की तरफ देखता है और कहता है, मॉम मैं आपसे कुछ पूछूं? लैनी कहती है, हाँ बच्चा पूछो। तभी विंग कहता है, मॉम क्या 2 अल्फा आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते? जैसे ये शब्द लैनी सुनती हैं वो शॉक हो जाती हैं और वो
अपनी आँखों को बड़ा कर करके विंग को देखने लगती हैं। वो विंग से कहती है, विंग तुम कैसी बातें कर रहे हो बच्चा, और तुमसे ये सब बातें किसने कही? विंग कहता है, नहीं नहीं मॉम, मैं तो बस आपसे पूछ रहा हूँ, क्या दो अल्फा एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते? तभी लेनी कहती है, बिल्कुल नहीं, दो अल्फा एक दूसरे से प्यार कैसे कर सकते हैं, जबकि वो अच्छे से जानते हैं कि वो अल्फा है। विंग जो ऐसे ही लेनी की ये बात सुनता है तो उसे बहुत दुख होता है। वो अपने मन में कहता है, अगर मम्मी रेडी नहीं हुई तो अंकल तो बिल्कुल होने वाले नहीं। तभी विंग कहता है, पर मोम, प्यार तो प्यार होता है ना, वो कहाँ देखता है कि सामने ओमेगा एक अल्फा है। तभी लेनी कहती है, ऐसा नहीं होता बच्चा, अल्फा हमेशा एक ओमेगा को पसंद करता है, और वो किसी भी अल्फा को पसंद क्यों करेगा? विंग जैसे ही लेनी की ये बात सुनते हैं, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लेनी से क्या कहे। वो कहता है, ओके मॉम, मुझे समझ आ गया, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि, और उसे पता है कि अगर वो लेनी से कुछ कहेगा तो लेनी भी उस चीज़ का कुछ न और न मतलब निकाल के उसे समझा देंगी। तभी हम विंग को देखते हैं। विंग जो लेनी की सारी बातें सुनता है और उनसे थोड़ी देर बात करने के बाद वो अपने रूम में चला जाता है। अब हम सीधा नाइट का सीन देखते हैं। डिनर टेबल पर सभी बैठे हुए थे, सभी लोग मिलकर डिनर कर रहे थे। विंग जिसे लेनी की बात जब से सुनी थी तब से उसका फेस थोड़ा सैड था। वांगजी ये देख सकता था। वांगजी जो विंग की तरफ देख रहा था। तभी लेनी जो सिचेन की तरफ देखती हैं। सबका डिनर अभी तक सिर्फ सर्व हुआ था, किसी ने खाया नहीं था। तभी लेनी कहती है, सिचेन, मुझे और तुम्हारे अंकल को तुम्हें कुछ बताना है। सिचेन कहते हैं, क्या मॉम? तभी लेनी कहती है, सिचेन, तुम्हारे अंकल के दोस्त की एक बेटी है, वो एक ओमेगा है, और हम चाहते हैं कि तुम उससे मिलो। जैसे ही सिचेन, वांगजी और विंग ये सुनते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं और सभी लेनी की तरफ देखने लगते हैं। तभी कुरैन कहते हैं, हाँ सिचेन, मैं भी चाहता हूँ कि तुम उस लड़की से मिलो, वो बहुत अच्छी लड़की है, समझे तुम? सिचेन जो बस सबकी तरफ ही देख रहे थे, वो कुछ नहीं कह पा रहे थे। तभी वांगजी जो सिचेन की तरफ देखता है। अब वांगजी को सच में अपने गगा के ऊपर गुस्सा आ रहा था। सिचेन जो ना हाँ कह रहे थे ना कह रहे थे। तभी लेनी कहती है, सिचेन, हम क्या कह रहे हैं तुमने सुना? मैंने कहा कि तुम्हें उस लड़की से कल मिलना है। तभी सिचेन कहते हैं, मॉम, मैं अभी शादी करना नहीं चाहता। कुरैन जैसे ही सिचेन की बात सुनते हैं और कहते हैं, पर सिचेन, तुम्हें शादी तो करनी होगी। देखो, भांगजी ने भी शादी कर ली, अब तुम्हारा है, अब तुम्हें शादी करनी होगी, और हम कुछ भी सुनना नहीं चाहते। हमने बस डिसाइड कर लिया है, तुम एक बार उस लड़की से मिलोगे, और उसके बाद अगर सब कुछ सही रहा तो हम तुम्हारा और उसकी शादी करा देंगे। सुनकर सिचेन को तो ये सब कुछ सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी मुट्ठियाँ टेबल के नीचे भींच लेते हैं। तभी वांगजी जो धीरे से सिचेन का हाथ पकड़ लेता है और वो इशारों में सिचेन को अपने और चेंग के रिश्ते के बारे में बताने को कह रहा था। लेकिन सिचेन इतना घबराए हुए थे कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे वो क्या कह रहे हैं। उधर लेनी जो सिचेन पर थोड़ा गुस्सा हो रही थी। तभी विंग अचानक से खड़ा होता है और सिचेन की तरफ गुस्से में देखकर कहता है, गगा, आप क्यों नहीं बता देते मॉम और अंकल को कि आप किसी से प्यार करते हैं? जैसे ही ये सब कुछ लेनी, कुरैन, भांगजी, सिचेन विंग को इस तरीके से देखते हैं, वो शॉक हो जाते हैं। विंग जो बहुत गुस्से में था, क्योंकि विंग ने अपने गगा से बात की थी जहाँ उसे पता चला था कि चेंग सिचेन से कितना प्यार करता है। इसलिए उसे बहुत बुरा लग रहा था कि सिचेन ये क्यों नहीं कह पा रहे कि वो किसी से प्यार करते हैं। लेनी कहती है, विंग, तो तुम क्या कह रहे हो बच्चा? विंग कहता है, ऑफ कोर्स मॉम, गगा किसी से बहुत प्यार करते हैं। कुरैन जो सिचेन की तरफ ही देख रहे थे। सिचेन जो बस विंग की तरफ देख रहे थे। और उधर वांगजी कहता है, बेबी तुम क्या कह रहे हो? तभी विंग जो और ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है, आप क्यों नहीं बता देते मॉम और अंकल को? आप सब कुछ सच जानते हैं। वांगजी का, अगर गगा नहीं बता पा रहे हैं तो आपको बताना चाहिए ना। अगर तभी वांगजी जो विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे चुपचाप सीट के पास बिठा देता है, सीट उसी चेयर के ऊपर। तभी लेनी खड़ी होती हैं और वो गुस्से में सिचेन की तरफ देखती हैं और कहती हैं, सिचेन, विंग क्या कह रहा है? सिचेन
जो अपना फेस नीचे कर लेते हैं। तभी लेनी कहती है, सिचेन मैं कुछ पूछ रही हूँ। और वांग जी, क्या तुम जानते हो कि सिचेन किससे प्यार करता है? वांग जी कहते हैं, मॉम वो। तभी सिचेन खड़े होते हैं और कहते हैं, मॉम मैं किसी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके अलावा कभी किसी दूसरे पर्सन से शादी नहीं करूँगा। जैसे ही सिचेन के मुँह से लैन कुरैन और लेनी ये सुनते हैं तो वो बस सिचेन की तरफ ही देखने लगते हैं। तभी लेनी कहती है, सिचेन हम तुम्हें किसी शादी के लिए फोर्स नहीं कर रहे। अगर तुम हम किसी से प्यार करते हो तो तुम हमें बता सकते हो। सिचेन, जिनका फेस पे स्वेट आने लगा था, उनकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। तभी लैन कुरैन कहते हैं, सिचेन आखिर वो कौन है, तुम हमें बताओ, हम खुद जाकर उनसे बात करेंगे। सिचेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे कहें। तभी सिचेन जो अपनी मॉम की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मॉम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कौन है। लेनी कहती है, ऑफ कोर्स बेटा, बताओ आखिर वो कौन पर्सन है जिसे मेरा बच्चा प्यार करता है। तभी सिचेन कहते हैं, मॉम आप नाराज मत होना और मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, पर मैं उस पर्सन से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। सिचेन को इस तरीके से रिक्वेस्ट करके बोलते हुए वांग जी और विंग को बहुत बुरा लग रहा था। दोनों का दिल बहुत दुख रहा था। वी सिचेन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो जानते हैं वो अब जो बताने वाले हैं उसके बाद वो नहीं जानते कि उनकी मॉम और अंकल का क्या रिएक्शन होगा। तभी सिचेन कहते हैं, मॉम वो पर्सन को आप अच्छे से जानती हैं। लेनी कहती है, क्या मैं उस पर्सन को जानती हूँ? लेनी एक फेस पे एक स्माइल लाई कहती है, तो बताओ सिचेन आखिर वो कौन है? तभी कुरैन कहते हैं, सिचेन बातों को गोल गोल मत घुमाओ, बस हमें बताओ कि आखिर वो पर्सन कौन है। तभी सिचेन अपना फेस नीचे कर लेते हैं और कहते हैं, वो 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 पर्सन जियांग चेंग है। जैसे ही लेनी और कुरैन जियांग चेंग का नाम सुनते हैं, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बस शॉकिंगली तरीके से सिचेन को देखने लगते हैं। उधर विंग और वांग जी, वो दोनों भी बस सिचेन की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन उन दोनों को बहुत रिलैक्स फील हो रहा था कि फाइनली ये तो कहा सिचेन ने कि वो जियांग चेंग से प्यार करता है। तभी लैन कुरैन गुस्से में खड़े होते हैं और सिचेन की तरफ देखकर कहते हैं, सिचेन क्या तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? सिचेन जो अपनी अंकल की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अंकल मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, मैं जियांग चेंग से बहुत प्यार करता हूँ। तभी अंकल कुरैन कहते हैं, सिचेन तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया है, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो, तुम अच्छे से जानते हो जियांग चेंग एक अल्फा है। तभी सिचेन कहते हैं, पर मैं उस अल्फा से ही प्यार करता हूँ और जियांग चेंग भी मुझसे बहुत प्यार करता है अंकल, और मैं जियांग चेंग के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेनी जिन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो तो बिल्कुल पूरी तरीके से एक खाली फेस के जैसे बस सिचेन की तरफ देखे जा रही थी। लैन कुरैन और गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, सिचेन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे लगता है कि तुमने सच में ड्रिंक कर रखा है। तभी सिचेन कहते हैं, अंकल मैंने कोई ड्रिंक नहीं किया, ये सच्चाई है, मैं और जियांग चेंग एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं सिर्फ जियांग चेंग से शादी करूँगा। तभी वांग जी खड़ा होता है और अपने अंकल और मॉम की तरफ देखकर कहता है, मॉम अंकल गग्गा सही कह रहे हैं, वो जियांग चेंग से बहुत प्यार करते हैं। तभी लैन कुरैन जोर से वांग जी के ऊपर चिल्लाते हैं और कहते हैं, वांग जी क्या तुम्हें भी ये सब कुछ पता था? वांग जी कहता है, पर गग्गा। तभी लैन कुरैन जो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अपनी सीट से उठकर वहाँ से चले जाते हैं। लेनी जो बहुत गुस्से में थी, तभी वो सिचेन के सामने आती हैं और सिचेन को खींचकर एक थप्पड़ मार देती हैं, जिस पर वांग जी, विंग और सिचेन पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। लेनी कहती है, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? हाँ, तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते हो? तुम एक अल्फा से प्यार कैसे कर सकते हो? तभी विंग विंग कहता है, मॉम। तभी लेनी जो गुस्से में विंग और वांग जी दोनों की तरफ देखती हैं, जिस पर विंग और वांग जी पूरी तरीके से साइलेंट हो जाते हैं। तभी लेनी कहती हैं, बिल्कुल नहीं सिचेन, तुम्हारी और जियांग चेंग की कोई शादी नहीं होगी, हमने डिसाइड कर लिया है। कल
जिस लड़की के साथ हमने तुम्हारी डेट फिक्स की है, तुम उस लड़की से अब डायरेक्ट शादी करोगे। सिचैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उनका फेस पूरी तरीके से रेड था, उनकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे। तभी सिचैन जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं, बिल्कुल नहीं मॉम, मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। मैं जियांग चेंग से प्यार करता हूँ और बस मैं जियांग चेंग से ही शादी करूँगा। अगर जियांग चेंग नहीं तो कोई नहीं। ऐसा कहकर वो अब वहाँ से सीधा एकदम से अपना पैर पटक कर गुस्से में चले जाते हैं। विंग और वांग जी को तो कुछ भी समझ नहीं आता। उन्हें अपनी बाई के लिए बहुत बुरा लग रहा था। तभी वांग जी जो अपनी मोम की से बात करने की कोशिश कर रखता है, तभी लेनी गुस्से में वांग जी की तरफ देखती है और कहती हैं, वांग जी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें इतना कुछ पता था, लेकिन तुमने हमें बिल्कुल नहीं बताया। वांग जी, मैं तुमसे भी बहुत नाराज हूँ। ऐसा कहती हैं और गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। अब डाइनिंग टेबल के सामने खाली विंग और वांग जी खड़े थे, जो दोनों एक दूसरे को बस देख रहे थे। वांग जी कहता है, ये सब क्या हो गया विंग? तभी वो विंग से कहता है, विंग, तुमने इतनी जल्दबाजी क्यों की? विंग, जिसकी आंखों में आंसू थे, वो कहता है, पर गग्गा, मैंने तो सोचा था कि गग्गा कहेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वांग जी गुस्से में विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग, तुमने सब कुछ खराब कर दिया। गग्गा बस एक टाइम देख रहे थे कि कोई सही टाइम हो, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया विंग? ऐसा कहकर गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। विंग, जो वांग जी उसे इस तरीके से डांटता है तो उसे बहुत दुख होता है, उसे बहुत पेन फील हो रहा था। और विंग चुप बहुत टाइम तक बस वहीं चेयर पे बैठ के रोता रहता है और अपने मन में कहता है, मैंने क्या गलत किया? मैं तो बस गग्गा की हेल्प करना चाहता था, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया और वांग जी का तो मुझे ही डांट कर चले गए। ऐसा कहता है और वहीं चेयर पे बैठकर रोने लगता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि अब आगे क्या होगा। क्या लैन कुरेन और लेनी जियांग चेंग और सिचेन के रिश्ते के लिए एग्री होंगे? अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि स्टोरी कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर।